బారామతి విమాన ప్రమాదంపై ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. విమాన ప్రమాదంలో మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ దుర్మరణంపై సంతాపం తెలిపారు. What happened is very sad. I had few interactions with him. I had a chance to visit Baramati constituency 4 years back to understand how the family, Sharad Pawar ji or Ajit Pawar ji, Supriya Shure ji, has done work for the farmers there, sugarcane farmers as well as for the animal husbandry. When we visited, he was there to handhold us, to take us and show us what all great work one politician, if they have a vision, can do. And from that to hear this news in this morning is very sad for the family. I hope his wife and his children and whole of his, they are all a big family. They always get together for all the festivals, Diwali and everything, and celebrate together. However, the political differences there is there, but family, when it comes to family, they always together, and that's what I could see in the last 6 years being a member of parliament. It's a very sad day, and I hope the family will find some sort of a solace from this incident as soon as possible. महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री अजित पवार जी आज चार्टर्ड फ्लाइट के क्रैश के कारण आज एक्सीडेंट में देहांत हुआ। मैं तेलंगाना का जनता की ओर से, मेरा मिनिस्ट्री की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश के लिए, महाराष्ट्र का विकास के लिए साहस से निर्णय लेकर राजनीति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और कभी भी किसके सामने झुका नहीं। वो महाराष्ट्र विकास होना चाहिए, महाराष्ट्र के गरीब लोगों को सेवा करना चाहिए, ऐसे निर्णय लेकर वो काम किया है। मैं उनका परिवार को साहस देने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनका आत्मा को शांति दे। अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से भी। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे। दादा गेले तर अजूनही Ajit Pawar air crash issue, which is very
shocking news to us also. Very sad news. This kind of thing in this weather, the pilots has to be very careful. But I condole my to this shock, come out with the blessing of God and family members. It is really unfortunate to hear that news. आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें अजीत था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं, पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है, और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक, मैं कहूँगी, अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है।